अजमेर के पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश भर में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अजमेर क्लब में आज मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस मजबूत हो रही है। इन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। विपक्ष कहीं भी टक्कर में नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। दोनों राज्यों में भाजपा को करारी मात मिलेगी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को बने लगभग 8 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो रखी है और जनता त्रस्त है। भाजपा सरकार की हालत यह है कि सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कभी इस्तीफा दे रहे हैं तो कभी सरकार के चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पेयजल के मुद्दे पर भाजपा की सरकार के मंत्री और विधायक और भाजपा के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश सचिव कैलाश ढालीवाल, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पार्षद नोरद गुर्जर, वाहिद मोहम्मद, विजय नागौरा, सर्वेश पारीक, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौर, हेमंत जोधा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका लगा है। मैं मेरे गांव भी नाम जा रहा हूँ। बात बताने इतनी है कि अभी सरकार को बने माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 9 महीने से ज़्यादा हो गए। जिन मुद्दों को जनता के बीच वो लेके गए, पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चली और जो योजनाएं अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनहित की लेके आई, पूरे राजस्थान की जनता के लिए भी, और कुछ योजनाएं तो ऐसी थी जो पूरे देश में और दुनिया में भी वो पहला मॉडल था, यानी मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान को बनाया था। उसमें प्रमुख योजना आपको पता है 25 लाख का चिरंजीवी जो बीमा था, वो उसकी प्रशंसा सबने की, देश से बाहर भी की। गरीबों को पेंशन की बात थी, बहुत शुरुआत भी अशोक गहलोत जी ने करी। और अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो 25 लाख का बीमा का जो योजना है उसके बारे में बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का कोई मंत्री या कोई प्रतिनिधि इस बारे में स्पष्ट नहीं कह रहा है कि 25 लाख का बीमा कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि जो बीमा प्रधानमंत्री जी के नाम से जो बीमा 5 लाख का किया है, जिसका आयुष्मान भारत के नाम से, उसकी राशि भी 5 लाख की है, 25 से घट के 5 की है, वो भी कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है, यानी सबको नहीं है। और 25 लाख में जो अशोक गहलोत जी ने बीमा योजना दी वो गरीब अमीर सबके लिए थी। 850 रुपये का जो प्रीमियम था, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो जो थोड़े ठीक स्थिति में, उनका पैसा 850 केवल जमा करना उनको है, तो वो योजना बड़ी नायाब योजना। पेंशन भी मैं सुन रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, पेंशन भी करीब करीब जो विकास अधिकारी कह रहे हैं, प्रधान साहिबान कह रहे हैं, जिला प्रमुख कह रहे हैं कि पेंशन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है और कई महीने हो गए पेंशन को बचे। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की थी जो हमने चालू करी, उसके बारे में कई बार विधानसभा में प्रश्न लगे, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आपने देखा कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के बीजेपी सत्ता में आई और कानून व्यवस्था की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं ये आपके सामने 9 महीने में। अजमेर में भी आपने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा उसके बारे में अब स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। और एक समय अजमेर में हमने देखे कि जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया। आज भी अशोक गहलोत जी ने कल भी ट्वीट किया है और मांग करी कि जो राजस्थान में अनिवार्य
एफआईआर है वो पूरे देश में लागू करनी चाहिए। हालांकि उससे अपराध के आंकड़े भले ही बढ़ जाएं, लेकिन जो चक्कर लगाने पड़ते हैं एफआईआर के, उससे निजात मिले आदमी को, क्योंकि थाने में जाने में लोग डरते हैं। आप देख रहे हो कि कल जयपुर में एक हेड कांस्टेबल, उन्होंने बाबूलाल जी ने आत्महत्या करी है और उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। उनके जयपुर में आंदोलन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अजमेर की तो बात ही छोड़ो, इसको कहते हैं ना कि यहाँ के जो अजमेर के जो सरकार में प्रतिनिधि जो बातें की गई, डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो आप देख रहे हो कि केंद्रीय मंत्री तो भागीरथ चौधरी साहब दिल्ली बैठ गए। आपके उत्तर से जो विधायक हैं वो माननीय स्पीकर साहिबान हैं। पुष्कर से जो विधायक हैं माननीय सुरेश रावत साहब को जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है। और बोर्ड और निगम में भी यहाँ का प्रतिनिधित्व लखावत साहब विराजमान है, ओम प्रकाश जी भडाना साहब विराजमान हैं। यानी सरकार के नुमाइंदे इतने होने के बावजूद अजमेर ज़िले की जो स्थिति पानी की खासकर है, अब ये आरोप कांग्रेस के नेता नहीं लगा रहे हैं, उनके खुद के जो मेयर रहे हुए हैं धर्मेंद्र गहलोत साहब, उनका चिट्ठी कल से वायरल हो रही है। उन्होंने जलदाय मंत्री जी को लिखा है और वो मेरे पास भी वो है। उन्होंने कितना मार्मिक पत्र लिखा है कि कैसे फाई सागर से पानी आप लाने का झांसा दे रहे हो। वो खुद करें, हम कांग्रेस वाले नहीं करें। अगर उस चिट्ठी को आप विस्तार से पढ़ लेंगे तो इनकी सारे दावों की पोल खुल जाएगी। स्पीकर साहब देवनानी जी रोज़ यहाँ आते हैं और कहते हैं कि अब 24 घंटे में पानी का, इवन राजस्थान की विधानसभा में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि पानी 48 घंटे में आ रहा है। और वहीं फिर स्पीकर साहब कह रहे हैं, अनिता बघेल जी कह रही है कि नहीं, पानी 90 घंटे में आ रहा है, 110 घंटे में आ रहा है।